नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। 9 पीएम में हमारा अभी लगातार मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है 14 जेपीएससी और 71st बीपीएससी के लिए। इसमें हम लोग क्वेश्चंस के साथ आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आंसर कंटेंट आपको क्वेश्चन के साथ ही दे दिया जाता है। आपको पढ़ना है और साथ में आपको लाइव या फिर आप अदर किसी भी टाइम लिख कर जो है आंसर भेज सकते हैं, या फिर आप अगर टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप लाइव भी लिख सकते हैं 9 पीएम में। लाइव आकर आपको टाइम पीरियड में ख़त्म करना होगा आंसर को। तो इसमें कंटेंट आपको शुरुआत में ही दे दिया जाता है ताकि आपको बहुत अधिक रिसर्च और बहुत अधिक पढ़ाई दूसरे किताबों को टटोलना न पड़े। आपके पास कंटेंट रहे, आप याद कीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिए इसको बेहतर प्रेजेंटेशन देने का। उसमें आप फ्लो चार्ट, मैप और कंटेंट को किस तरह सजा कर लिखना है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, जो कि क्लास में आपको बताए भी जाएंगे। तो आप इसको या तो ऑफलाइन लिख कर जमा कर सकते हैं, या आप लाइव टाइम मैनेजमेंट के लिए लाइव आकर टाइम पीरियड में लिखने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। ये लगातार चल रहा है। तो हमारा जो आज का सवाल है, हम लोग आज उसी को देखते हैं और ये ज्योग्राफी से है। भारत में वर्षा वितरण को स्पष्ट कीजिए। भारत में वर्षा वितरण में भिन्नता के क्या कारण हैं, विवेचना कीजिए। ये सवाल है हमारा आज का। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो भारत का वर्षा वितरण को बताना है और दूसरा बताना है इसके भिन्नता के क्या कारण हैं। भारत में जो अलग अलग जगहों पर वर्षा की जो मात्रा है उसमें काफ़ी भिन्नता है, तो इसके कारण बताने हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें आपको पहले एक इंट्रो देना है। एक इंट्रो देने के बाद में, एक बेहतर इंट्रो देने के बाद में, जो कि आपको 4 से 5 लाइन आपको लिखना है। बीपीएससी है तो आपका 4 से 5 लाइन, अगर जेपीएससी है तो आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, 7 से 8 लाइन भी आप रख सकते हैं इसको। ये भौगोलिक मौसम संबंधी जलवायु कारकों के संयोजन के कारण भारत में मानसून की वर्षा का वितरण विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी भिन्न होता है। भारतीय मानसून मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून देश की वार्षिक वर्षा का लगभग 70 से 90% हिस्सा होता है, लेकिन इसका वितरण असमान है। जब हम लोग वर्षा वितरण की बात करते हैं तो इसमें मेन जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून का वितरण ही आता है, क्योंकि भारत में मानसूनी वर्षा ही मुख्यतः है, जो करीब करीब 90% हिस्सा है। अब देखते हैं भारत में वर्षा के माध्यम क्या है। तो भारत में वर्षा के जो माध्यम है वो 3 तरह से है। एक तो समशीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा है, जो कि भारत के आपका पश्चिम उत्तर भाग में बारिश करती है। हरियाणा, दिल्ली का कुछ भाग, पश्चिम यूपी में भी हल्की बारिश होती है। उसके अलावा पंजाब हो गया, इन सब जगहों पर। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसके द्वारा पूरे भारतवर्ष में बारिश होती है। चक्रवातीय वर्षा, ये वर्षा के समय भी और उसके बाद भी जो है चक्रवातों के द्वारा भारत में वर्षा होती है, तो ये भी एक वर्षा का माध्यम है। तो ये वर्षा हो गए हैं भारत में कितने तरह के हैं, किन माध्यमों से होता है। अब उसके बाद वर्षा वितरण, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो वर्षा वितरण के बारे में, पहला सवाल इसी में है, वर्षा वितरण को स्पष्ट कीजिए। तो वर्षा वितरण को हम लोग 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं और बाकायदा इसके लिए एक मैप भी बनाया जा सकता है ताकि उसमें कैटेगराइजेशन किया जा सके वर्षा वितरण को। तो सबसे पहले, जैसे भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका वितरण जो है वो असमान है। अब इसका कैटेगराइजेशन, जैसे उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। इसके क्षेत्र में जैसे पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट, उसके अलावा पूर्वोत्तर हिमालय, मेघालय की पहाड़ियाँ, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, ये मेन है इसके। जैसे हम लोग फोटो में देख सकते हैं, ये आपका पूर्वोत्तर हिमालय और ये आपका पश्चिमी घाट, ये मेन इसके उच्च वर्षा के क्षेत्र है। इसके अलावा मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, इसमें आपके गुजरात का दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ साथ उत्तरी गंगा के मैदान, कछार घाटी और मणिपुर आता है। तीसरा है कम वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसमें पश्चिमी यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार, यहाँ ये क्षेत्र आते हैं। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो खासकर इसमें प्रायद्वीपीय के कुछ हिस्से हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में औसत वर्षा से कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है।
तो हम लोग ये देख सकते हैं लेस देन वाला इलाका जो आपका ये वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है। इवन ये राजस्थान वाला क्षेत्र जो है, इवन ये लद्दाख का जो है शीत मरुस्थल जो है, ये क्षेत्र जो है कम वर्षा वाले क्षेत्र है। तो इस इंडियन मैप को भी आपको आंसर में बनाना होगा। तो ये हमारा हो गया वर्षा वितरण, आखिर कितने भागों में बांट सकते हैं। एक और है आपका कि हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होती है, तो ये भी वर्षा का एक माध्यम है बर्फ़ के द्वारा। तो हिमालयी क्षेत्र में होता है, जम्मू कश्मीर इन सब जगहों पर होता है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग, ये तो वर्षा वितरण हो गया। अब उसको प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि हमारा सवाल का दूसरा भाग जो है इसी से संबंधित है, वर्षा वितरण में भिन्नता के क्या कारण हैं। तो आइए देखते हैं क्या कारण है इसमें। तो इसको कई कैटेगराइज में भाग सकते हैं, जैसे भौगोलिक विशेषताएं और स्थलाकृतिक विशेषताओं को साथ लेकर, मानसूनी पैटर्न को लेकर, जलवायु और वायुमंडलीय कारक को लेकर, क्षेत्रीय और स्थानीय कारक हो सकते हैं, अस्थायी परिवर्तनशीलता जो होती है, भूमि उपयोग और पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, और इसके अलावा आप एक निष्कर्ष लिखेंगे। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही देख लेते हैं। जैसे भौगोलिक विशेषता और स्थलाकृति, जैसे पश्चिमी घाट का देखते हैं हम लोग। जो पश्चिम भाग है, यहाँ अरब सागर के मानसून के द्वारा ज़्यादा बारिश होती है, वहीं इसके पूर्वी ढाल पर कम बारिश होती है, क्योंकि इसकी चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, और इसको पार करके जो बहुत हल्की अरब सागर की शाखाएँ गिरती हैं, तब तक वो अपना नमी खो देती है। इसके अलावा यही बात हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा जो जाती है, वो हिमालयी प्रभाव के कारण में काफ़ी बारिश करती है, तो हिमालयी प्रभाव भी होता है। इसके बाद में तटीय बनाम आंतरिक क्षेत्र, जैसे जैसे तट से अगर हम लोग देखें, जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी की तट या अरब सागर के तट से दूरी बढ़ती है, वैसे नमी हवाओं की कम होती जाती है, मानसूनी हवाओं की, तो जिसके कारण आंतरिक भागों में वर्षा कम होती है और तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होती है। मानसून की शाखाएं दो तरह की हैं, एक दक्षिण अरब शाखा है और दूसरा बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की शाखा जाती है। तो दो तरह की शाखाएं हैं इसमें। तो ये जो शाखाएं कैसे पहुंचती हैं और किन क्षेत्रों में ज़्यादा जल्दी पहुंचती हैं, उसके आधार पर भी आपका मानसून पवनों द्वारा जो है वर्षा का पैटर्न या वितरण फर्क पड़ता है। मानसून गर्त जो ITCZ है, इसका जो बदलाव होता है ये भी मानसून के वितरण को प्रभावित करता है। चक्रवाती अवदाब, जो चक्रवात बनते रहते हैं, चक्रवात जब ज़्यादा बनते हैं, निम्न दाब का जब क्षेत्र ज़्यादा होता है बंगाल की खाड़ी में, तब बारिश ज़्यादा होते हैं, और जब ये चक्रवात के क्षेत्र जो हैं, चक्रवात कम बनते हैं, तब बारिश कम हो जाती है। इसलिए कई बार बीच बीच में वर्षा में अंतराल भी आता है, ये भी एक कारण है। चक्रवातीय अवदाब जो होते हैं, ये भी एक कारण है वर्षा अंतराल का और वर्षा वितरण का। अब देखते हैं जलवायु और वायुमंडलीय कारक, ITCZ, इसका जो स्थानांतरण होता है। अल नीनो और ला नीनो, अल नीनो होगा तो बारिश कम हो जाता है, ला नीनो होगी तो बारिश ज़्यादा होती है। इंडियन डाइपोल का भी जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। उसके बाद क्षेत्रीय और स्थानीय कारक भी होते हैं, जैसे उत्तर पश्चिम भारत में रेगिस्तान की जो स्थिति है, वो भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। जो रिटर्न मानसून होता है वो भारत में, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इवन आपके जो अंडमान निकोबार में जो बारिश होती है, उसका भी एक कारक ये है। शहरीकरण और स्थानीय जलवायु, जिसके कारण दिल्ली और मुंबई जैसे जगहों पर कभी कभी भारी बारिश होती है। अस्थायी परिवर्तनशीलता भी है, चेंजेस होते रहते हैं मानसून के आगमन और वापसी में जो है, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इसमें बदलाव होता है। लेकिन जो आगमन और इसका ये है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि केरल, जहाँ मानसून सबसे पहले पहुँचता है, केरल, भारी बारिश होती है वहाँ। जैसे जैसे ये धीरे आगे होकर बढ़ता है, वैसे मध्य भारत, इन सब जगहों पर जो है वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। वापसी के समय में जैसे तमिलनाडु में बारिश होती है, लेकिन वो मात्रा उतनी अधिक नहीं होती है। मानसून अंतराल भी जगह जगह पर जो होता है कम दाब वाली रेखा के कारण में, उसके कारण कई बार बीच में मध्य भारत में शुष्क मौसम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन वहीं हिमालय की तलहटी में बारिश बढ़ जाती है। भूमि उपयोग और पर्यावरण कारक भी हैं, जैसे वनों की कटाई, ज़्यादा वनों की कटाई के कारण में जो है पश्चिमी घाट में वनों की कमी से वर्षा कम हुई है। शहरीकरण, मृदा और स्थलाकृति, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वर्षा वितरण में। तो ये कारण आप बता सकते हैं इसमें, और उसके अलावा आप एक अच्छा खासा निष्कर्ष लिख सकते हैं।
और इस तरह से अब इसको कैसे प्रेजेंट करना है, आप किस तरह से इसको फ्लो चार्ट में दिखाते हैं, इसको कितने मतलब मैप की तरह कैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको अपने आंसर में करना होगा। बाकी आपको कंटेंट शुरुआत में ही दे दिया जाता है। हमारा ये आज का सवाल था, कोशिश कीजिए इसको बनाने का। धन्यवाद।